चावल और चावल का निर्यात इस समय चर्चा में है। भारत को मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात के कारण बासमती चावल निर्यात के मोर्चे पर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब भारतीय चावल निर्यातकों को अफ्रीकी देशों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि अफ्रीकी देशों से कम मांग और भरपूर सप्लाई के कारण भारतीय चावल के एक्सपोर्ट की कीमतों में गिरावट जारी है। इसने निर्यातकों की चिंताओं में इजाफा करने का काम किया है। वहीं दुनिया के अन्य प्रमुख चावल उत्पादक देश जैसे कि वियतनाम और थाईलैंड में एक्सपोर्ट की दरों में इजाफा देखने को मिला है। इसका कारण वियतनाम और थाईलैंड में चावल की कटाई का मौसम खत्म होने की ओर को बताया गया है। अब भारतीय चावल की कीमतों की बात की जाए तो इस सप्ताह भारत की 5% टूटी हुई पाराबॉइल्ड किस्म की कीमत $337 से $344 प्रति टन रही, जो पिछले सप्ताह के $344 से $350 प्रति टन से कम है। वहीं भारत के 5% टूटे हुए सफेद चावल की कीमत $336 से $340 प्रति टन थी। अब अफ्रीका से मांग में कमी को लेकर एक ट्रेडर ने कहा कि ज्यादातर अफ्रीकी देश वर्तमान में चावल के ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सर्दियों की फसल की सप्लाई में तेजी है और ये कीमतों पर असर कर रही है। अब वियतनाम की ही बात की जाए तो एक निर्यातक ने कहा कि वियतनाम के 5% टूटे हुए चावल की कीमत गुरुवार को $395 से $400 प्रति मीट्रिक टन रही, जो 2 सप्ताह पहले के $375 से $380 से ज्यादा है। वियतनाम में पिछले सप्ताह बाजार एक सरकारी छुट्टी के कारण बंद थे, जहां हो ची मिन्ह सिटी के एक चावल व्यापारी का कहना है कि सप्लाई कम रहने के कारण कीमतों में तेजी आ रही है, जबकि देश में अगली फसल की कटाई जुलाई के आखिर या अगस्त की शुरुआत तक शुरू नहीं होगी। चावल व्यापारियों का कहना है कि नई फसल के आने तक कीमतें मौजूदा स्तर पर ही रहने या बढ़ने की उम्मीद है। अब वियतनाम के चावल निर्यात की बात की जाए तो वियतनाम ने इस साल शुरुआत के 4 महीनों में 3.28 मिलियन टन चावल का निर्यात किया है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 4.1% कम है। वहीं थाईलैंड, जो अपने चावल निर्यात को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगा है, उसके 5% टूटे हुए चावल की कीमतें पिछले सप्ताह के $395 से $400 से बढ़कर $404 से $405 प्रति टन दर्ज की गई। थाईलैंड को लेकर कहा गया है कि यहां चावल की कटाई का मौसम समाप्त होने की ओर है और पैदावार सामान्य लेवल पर दर्ज की जा रही है। थाईलैंड के एक चावल व्यापारी ने अगली फसल चक्र पर बारीकी से नजर रखे जाने की बात कही और इसका कारण बताते हुए कहा कि क्योंकि अल नीनो की घटना के पूर्वानुमान से चावल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। वहीं एक व्यापारी ने कहा कि मांग बहुत ज्यादा नहीं रही है और खरीदने में दिलचस्पी मुख्य रूप से नियमित एशियाई ग्राहकों की तरफ से ही आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि अफ्रीकी खरीदारों ने भी आयात धीमा कर दिया है। व्यापारी इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि क्योंकि सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय किए हैं, जिसके चलते चावल आयात की शर्तें और कड़ी हो गई हैं। वहीं बांग्लादेश, जो हाल ही में कई देशों से चावल आयात को लेकर चर्चा में रहा, उसे भी मानसून से पहले हुई बारिश और ऊपरी इलाकों से आए पानी के बहाव के कारण चावल उत्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इसके कारण से बांग्लादेश में चावल की 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी होने की आशंका है। अब जहां तक भारत की बात है तो भारत द्वारा जहां बासमती का निर्यात सबसे ज्यादा खाड़ी देशों को किया जाता है, तो वहीं अफ्रीका के देशों को भारत से पाराबॉइल्ड चावल का निर्यात सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अफ्रीका से धीमी मांग इस समय चर्चा में है। भारत के नॉन बासमती चावल पर बात करने वाली एक रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि सेनेगल, बेनिन और बुर्किना फासो जैसे खास अफ्रीकी देशों में बदलती इंपोर्ट पॉलिसी और नई फसल की आवक का असर बाजार पर पड़ा है और घरेलू मांग में कमी के कारण भारत के नॉन बासमती चावल की कीमतें पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत से बड़ी मात्रा में नॉन बासमती चावल का इंपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो बुर्किना फासो, बेनिन और सेनेगल जैसे कई अफ्रीकी देशों ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को मजबूत करने के उद्देश्य से चावल के इंपोर्ट को रोक दिया है। इस तरह बेनिन की मौजूदा पॉलिसी में बदलाव ने घरेलू मार्केट में भारत के पाराबॉइल्ड 5% चावल की मांग में कमी लाने का काम किया है।